करना है, क्या करना है, आपके सर्टिफिकेट में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, आपकी क्लासेस नहीं आ रही है, आपके पास एनपीटीएल का मेल नहीं आया, इन सब के रिगार्डिंग सारे क्वेश्चंस के आंसर इस हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी आयुषी एंड अभी मैं बता दूं, अभी यहाँ पे तो बहुत ठंडी है गोरखपुर में, मतलब लिटरली बहुत ठंडी है। अभी 11 बज रहे हैं दिन के, बट फिर भी यहाँ पे बहुत ठंडी है। मैं खुद ही यहाँ पे स्वेटर वगैरह सब पहन के बैठे हूँ, बट मुझे बहुत ज़्यादा मैं मोटी लगने लगी तो मैंने निकाल दिया। मैंने सोचा मैं इस पर वीडियो स्टार्ट करती हूँ। देखो, तो सबसे पहले मैं बता दूँ, आज की ये जो वीडियो है ये पूरी की पूरी एनपीटीएल पे होने वाली है। आपको एनपीटीएल के बारे में A to Z मैं इस वीडियो में पूरी नॉलेज देने वाली हूँ, ठीक है। एंड आपको कैसे लॉगिन करना है, क्या करना है, आपके सर्टिफिकेट में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, आपकी क्लासेस नहीं आ रही है, आपके पास एनपीटीएल का मेल नहीं आया, इन सब के रिगार्डिंग सारे क्वेश्चंस के आंसर इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। मेरे कमेंट सेक्शन में भी 2-4 कमेंट थे जहाँ पे एनपीटीएल के रिगार्डिंग बहुत सारे कमेंट थे, तो मैं उन सब अभी कुछ टाइम पहले मैंने स्किल ट्रेनिंग के लिए मेल बनाई थी, सॉरी वीडियो बनाई थी, तो उस टाइम तो मैं कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे पाई उस वाले कमेंट पे। बट मैं अब बता रही हूँ कि हाँ, ये वाली वीडियो में से उसके आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले एनपीटीएल ना, कई सारे लोग बोल रहे हैं ना नहीं एनपीटीएल मैंडेटरी नहीं है। मैं सबसे पहले, बड़ा ही वहम है ना, मैं आपको बता दूं, एनपीटीएल मैंडेटरी है। ये जो आपके पास, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल दूँगी, मुझे ये किसी मतलब बच्चे ने ही दिया है, मैंने उनसे मांगा। तो देखो, ये जो एनपीटीएल है ना आपके पास मैंडेटरी है, मेल में हमारे लिखा हुआ आ रहा है। एनपीटीएल के एग्ज़ाम के बाद ना जो हमारे पास 12 असाइनमेंट होते हैं, या जो भी एग्ज़ाम होते हैं 12 उसमें होते हैं, 12 क्लासेस दी होती है और उसके 12 एग्ज़ाम होते हैं। उसके बाद जो फाइनल एग्ज़ाम होता है ना वो ऑप्शनल होता है, जो मैं आपको यहाँ पे मार्क करके दिखा दूँगी, उसमें लिखा हुआ भी है कि जो फाइनल एग्ज़ाम है ना वो ऑप्शनल है, वो आप चाहो तो दो, नहीं चाहो तो मत दो। बाकी जो मेन 12 असाइनमेंट वाला एग्ज़ाम है ना ये तो कंपलसरी है, एनपीटीएल की ट्रेनिंग आपको करनी ही है। अगर कोई आपको ये मूर्ख बना रहा है, अगर आप फाउंडेशन तुरंत पास करके आए हो एंड समवन इज़ कॉलिंग कि नहीं मैंडेटरी नहीं है, तो प्लीज़ इस फालतू बहस में मत बढ़ो। मैंडेटरी है, मैं आपको बता रही हूँ मैंडेटरी है, ठीक है। अब एनपीटीएल है क्या, जैसे सॉफ्ट स्किल की हमारी ट्रेनिंग होती है ना, वैसे ही इंटरमीडिएट फाउंडेशन पास करने के बाद ना जब आप इंटरमीडिएट में जाते हो तो बोथ ग्रुप के पहले इसको आपको करना कंपल्सरी करना पड़ता है, ठीक है। एंड इसका देखो, एनपीटीएल ये कोई अलग से संस्था है या फिर जो कोई इंस्टीट्यूट है जो ये ट्रेनिंग कराती है, बट आपका इसका मेल आपके पास नहीं आया, इसका आप मतलब इसके लिए आप मेल एनपीटीएल को नहीं करोगे, इसके लिए आप मेल खुद इंस्टीट्यूट को करोगे, क्योंकि इंस्टीट्यूट का काम है मेल भेजना आपके पास। अगर आपके पास मेल नहीं आया एनपीटीएल का तो ये एनपीटीएल का इशू नहीं है। आप उसके पास मेल करोगे ना तो उसके साइड से रिगार्डिंग मतलब सिंपल से यही आंसर आएगा कि आप रजिस्टर नहीं हो, इसलिए आपके पास मेल नहीं आया। तो अगर आपके पास मेल नहीं आया ना एनपीटीएल का, प्लीज़ शांत हो जाओ, इसमें इतना पैनिक होने वाली कोई बात नहीं है। आप अपने चैप्टर को कांटेक्ट कर सकते हो, या तो आप इंस्टीट्यूट को कांटेक्ट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बट एनपीटीएल को कांटेक्ट करना ये मूर्खता है, मैं आपको बता दूं। और चैप्टर को कैसे कांटेक्ट करना है इसके जस्ट बाद वाली वीडियो में ना मैं जो बनाऊंगी लॉन्ग फॉर्मेट, उसमें मैं सब बताऊंगी। उसमें मैंने सब बताया है कि चैप्टर को कैसे कांटेक्ट करना है, ठीक है। अब दूसरी बात मैं ये बता दूँ, एनपीटीएल ये इसमें एनपीटीएल में ना जैसे हमारे स्किल ट्रेनिंग में होते हैं ना क्लासेस चलती हैं, एनपीटीएल में ऐसे नहीं होता। एनपीटीएल में आपको 12 असाइनमेंट दिए होते हैं एंड 12 असाइनमेंट में ना आपको एक एक क्लासेस देखनी होती है और फिर उसके बाद उसका टेस्ट कंप्लीट करना होता है। टेस्ट में आई थिंक कुछ 10 क्वेश्चन होते हैं, 10 एमसीक्यू होते हैं, उसको आपको सॉल्व करना होता है और मिनिमम आपको उसमें 40 मार्क्स ही लाने हैं। कट ऑफ सेटिस्फाइड करने के लिए आपको मिनिमम 40 मार्क्स ही लाने हैं। अगर आप उससे कम लगाओगे तो आप मतलब फेल हो जाओगे, आपको फिर देना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको 40 अगर नहीं ला रहा हो तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको मिनिमम 40 मार्क्स ही लाने हैं, या तो आप कर सकते हो। देखो, और इसमें क्लासेस देखने का ऐसा कोई वो रूल नहीं है कि आप एक दिन में एक ही क्लास देखो, नहीं। आपको मन करे एक दिन में 12 क्लास देख लो, मन करे एक दिन में एक देखो, मन करे मत देखो, लास्ट के दिन में पूरा देख के कर लो, ये सब आप पे डिपेंड है, ठीक है। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि कितनी क्लासेस कितने दिन में करनी है, ऐसा कोई भी कंपलसरी नोट नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है एंड क्लासेस की कोई टाइमिंग वगैरह नहीं फिक्स है, तो इतना करना होता है। इतना करने के बाद आपके पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है ना कि इसका कोई असाइनमेंट नहीं होता एज लाइक MS ऑफिस, टैली वगैरह की तरह इसमें कोई असाइनमेंट हमें नहीं प्रोवाइड होता। इसमें सिंपली से इग्नोर करना प्लीज़ यार, इसमें सिंपली से आपको सिर्फ यही करना है कि आपको एनपीटीएल जो भी अपनी क्लासेस है वो देख के आपको 12वां असाइनमेंट का टेस्ट देना है। 10 MCQ होंगे, मतलब पूरे मिला के 120 MCQ, और हर में आपको 40, मतलब सारे असाइनमेंट में आपको 40 से ऊपर मार्क्स लाने हैं। 40 लाओगे तो भी सेफ है, अगर उससे कम लाओगे तो फंस गए, ठीक है।
अब आते हैं रिजल्ट। इतना करने के बाद आपको रिजल्ट कैसे मिलेगा, देखो मैं यहाँ पे एक और स्क्रीनशॉट डाल दूंगी। आपको NPTEL लॉगिन कैसे करना है, कैसे करना है, इसका पूरा 1 to 9 स्टेप आपको इस मेल में लिखा हुआ मिलेगा। आप एक एक स्टेप पढ़ के लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। एंड दूसरी बात, अगर आपके दोस्त के पास आया है ये मेल, आप चाह रहे हो कि उससे मैं फॉरवर्ड करा के अपने मेल पे ला लूँ फिर मैं लॉगिन कर लूँ, तो ऐसा नहीं होता है। ये मेल आपके पास जब आएगा तभी आप इसको एक्सेस कर सकते हो, अदरवाइज तुम नहीं कर सकते हो इसको एक्सेस, ठीक है। तो अब मैंने NPTEL की क्लासेस देख ली, MCQ देख ली। अब आते हैं रिजल्ट पे। इसका रिजल्ट आता है 1 से 1.5 महीने के अंदर, मतलब 1.5 मंथ के अंदर इसका रिजल्ट आता है। तो अगर आपने आज अगर असाइनमेंट मैंने कंप्लीट कर लिया तो मुझे जनवरी या फरवरी 15 फरवरी तक वेट करना पड़ेगा, उसी बीच में इसका रिजल्ट आएगा, ठीक है। और रिजल्ट आएगा ना तो आपके पास एक ऐसा, मैं रिजल्ट के रिगार्डिंग भी आपके मेल में ना पूरा ही लिखा हुआ है। जब आपके पास NPTEL का आएगा ना तो आपके मेल में पूरा ही कम्प्लीटली लिखा हुआ आएगा। तो ऐसे मेल में यहाँ पे मैं अटैच कर दूँगी कि उसमें क्या लिखा है एक सर्टिफिकेट को लेके। तो आपके पास जब आपका सर्टिफिकेट आएगा ना उस दिन आपके पास एक मेल आएगा इतना बड़ा सा कि उसमें लिखा होगा कि आप कैसे सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हो। उस पर लिंक पे सिंपली क्लिक करना है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी पासवर्ड वगैरह डालना है और आपका सर्टिफिकेट आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। 1 से 1.5 महीने का बस टाइम लगता है, ठीक है। अब आ जाते हैं ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे, हेल्प कहाँ से लेके। दीदी कोई प्रॉब्लम हो गई, असाइनमेंट में ही कोई प्रॉब्लम हो गई, या तो मेरा असाइनमेंट खुल नहीं रहा है, या तो मेरी क्लासेस नहीं चल रही हैं, या तो मेरा सर्टिफिकेट 3 महीने हो गया अभी सर्टिफिकेट नहीं आया। इसका सॉल्यूशन देखो, अगर आपके पास मेल नहीं आया तो ये NPTEL की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि NPTEL मेल भेजना इंस्टीट्यूट का काम है, NPTEL का नहीं। NPTEL को आप मेल करोगे वहाँ से सिंपली यही रिप्लाई आएगा कि आप इंस्टीट्यूट आप इनरोल नहीं हो इसलिए आपके पास मेल नहीं गया। तो सिंपली आपको चैप्टर को कांटेक्ट करना है, आपके नियर बाई जो भी चैप्टर है वहाँ पे कांटेक्ट करो। अगर आप चैप्टर पे नहीं जा सकते तो वहाँ के कांटेक्ट नंबर को लेके जो भी हेड है उनसे बात करो और फिर अपने मेल का प्रॉब्लम सॉल्व करो। इसका सोल्यूशन मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगी कि कैसे आपको पता चलेगा आपका चैप्टर कौन सा है और कैसे कहाँ से कॉन्टैक्ट करना है। इसका अगला वीडियो मैं बनाऊँगी, उसमें पूरा आपको डिटेल दे दूँ। दूसरी बात, अगर आपको असाइनमेंट से कोई प्रॉब्लम है, अपने नंबर से कोई प्रॉब्लम है, अपने सर्टिफिकेट से कोई प्रॉब्लम है, तो आप डायरेक्टली NPTEL को मतलब मेल करो। यहाँ पे मैं एक स्क्रीनशॉट डाल दूँगी। मेल के अंदर ही आपको सपोर्ट वाला एक ऑप्शन होगा, वहाँ पे NPTEL का पूरा मेल वगैरह दिया होगा कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप वहीं पे मेल करो। वहाँ पे आप मेल करना अच्छे से अपना क्यूरी, अगर आप नॉर्मल, ऐसा कोई नहीं है कि एकदम मतलब प्रॉपर वे में लिखना है, आप नॉर्मल वे में भी लिख दोगे और वहाँ पे पोस्ट कर दोगे तो वो बहुत ईजिली से वहाँ से रिस्पॉन्स आ जाता है 1.5 डे में। ऐसे नहीं है कि बहुत टाइम लगेगा, नहीं, एक आधे दिन में वो आंसर भेज देते हैं। दे आर सो स्वीट, वो बहुत जल्दी भेज देते हैं, ऐसे नहीं बहुत परेशान करते हैं, नहीं। तो बस इतना ही NPTEL के रिगार्डिंग मेरे पास इतनी ही इन्फॉर्मेशन है। आपके पास और भी कोई क्यूरी होगी या फिर इसके अलावा किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगी तो प्लीज़ मुझे बताना। एंड मेरे 1000 होने में सिर्फ 3 सब्सक्राइबर कम पड़ा है, तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरे 1000 कंप्लीट हो जाए। बाकी इतना ही इसके रिगार्डिंग। इसके बाद आपको किसी टॉपिक में वीडियो चाहिए होगा तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।